सभी को जय मसीह की। बाइबल का यह वचन, जैसा मैंने तुमसे प्रेम किया है वैसे ही तुम भी एक दूसरे से प्रेम करो, यीशु मसीह के प्रेम की गहराई और उसकी शिक्षा का मूल है। यह एक सीधा और स्पष्ट संदेश है जो न केवल हमारे जीवन को बदल सकता है बल्कि समाज में प्रेम और एकता का आधार भी बन सकता है। यह वचन उस समय का है जब यीशु अपने शिष्यों के साथ थे और उन्होंने अंतिम भोज के दौरान यह शिक्षा दी। इस अवसर पर उन्होंने अपने शिष्यों को दिखाया कि सच्चा प्रेम क्या होता है। यह प्रेम बिना किसी शर्त के होता है और इसमें स्वार्थ की कोई जगह नहीं होती। जब यीशु ने यह कहा तब उनका उद्देश्य अपने शिष्यों को यह सिखाना था कि वे एक दूसरे से वैसा ही प्रेम करें जैसा उन्होंने स्वयं उनके लिए किया। उन्होंने दिखाया कि सच्चा प्रेम दूसरों की भलाई के लिए त्याग करने में है। प्रेम का महत्व नंबर 1, परमेश्वर का प्रेम। यीशु ने अपने जीवन और मृत्यु के माध्यम से प्रेम का सर्वोच्च उदाहरण दिया। उन्होंने अपने शिष्यों को केवल शब्दों से नहीं बल्कि कार्यों से सिखाया। उनका प्रेम निस्वार्थ, अटल और सार्वभौमिक था। नंबर 2, एक दूसरे से प्रेम करना। इस वचन का अर्थ यह है कि हमें अपने भाई बहनों, पड़ोसियों और यहां तक कि अपने शत्रुओं से भी प्रेम करना चाहिए। यह प्रेम स्वार्थ, लालच या बदले की भावना से रहित होना चाहिए। ऐसा प्रेम केवल परमेश्वर की कृपा से ही संभव है। इस वचन को अपने जीवन में कैसे अपनाएं? नंबर 1, क्षमाशील बने। दूसरों के प्रति प्रेम दिखाने का एक महत्वपूर्ण तरीका है क्षमा करना। जैसे यीशु ने हमें क्षमा किया वैसे ही हमें भी दूसरों को उनके दोषों के लिए क्षमा करना चाहिए। नंबर 2, त्याग करने के लिए तैयार रहें। सच्चा प्रेम तब प्रकट होता है जब हम दूसरों के लिए अपने समय, संसाधन और यहां तक कि अपनी इच्छाओं का त्याग करते हैं। नंबर 3, दूसरों की सहायता करें। प्रेम को केवल महसूस करना पर्याप्त नहीं है, इसे कार्यों में दिखाना आवश्यक है। जरूरतमंदों की सहायता करना, दुखियों को सांत्वना देना और कमजोरों को प्रोत्साहित करना प्रेम के वास्तविक रूप हैं। नंबर 4, प्रार्थना करें। उन लोगों के लिए प्रार्थना करें जिनके साथ आपका संबंध कठिन है। यह प्रेम को बढ़ाने और संबंधों को सुधारने का एक शक्तिशाली तरीका है। समाज पर प्रभाव। यदि हम इस वचन को अपनाते हैं और यीशु के दिखाए प्रेम का अनुसरण करते हैं तो समाज में एकता, शांति और भाईचारा स्थापित हो सकता है। यह वचन हमें सिखाता है कि नफरत, जलन और द्वेष को दूर करके हम एक बेहतर समाज बना सकते हैं। निष्कर्ष, जैसा मैंने तुमसे प्रेम किया है वैसे ही तुम भी एक दूसरे से प्रेम करो। यूहन्ना 13:34 केवल एक आज्ञा नहीं है, यह एक मार्गदर्शिका है जो हमारे जीवन को बेहतर बनाने के लिए दी गई है। यदि हम इस वचन को अपने दैनिक जीवन का हिस्सा बना लें तो न केवल हमारे व्यक्तिगत संबंध सुधरेंगे बल्कि समाज में भी प्रेम और शांति का संचार होगा। इसलिए आइए इस वचन का पालन करें और यीशु के दिखाए मार्ग पर चलें, जिससे हमारा जीवन और हमारे आसपास की दुनिया बदल सके।